नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ और V24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। जैसे कि हमने देखा है कि कई योद्धा, एक सरहद पे एक योद्धा होता है तो कई कोरोना योद्धा भी होता है, लेकिन 26/11 का एक ऐसा योद्धा जिसे मैं आपको V24 न्यूज़ और TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पे लेके आया हूं। हमने देखा है कि कई योद्धा तो आते हैं, लेकिन एक ऐसा योद्धा जो नंदनवन पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक भी है, मुख्तार शेख साहब। आइए हम बात करते। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 26/11 को क्या हुआ था और आज 15 अगस्त को जो कार्यक्रम लिया गया है उसमें किस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न ये रहेगा आपसे कि कोरोना योद्धाओं के जो आज सत्कार किए गए हैं, आपको कैसा लगा और किस तरह से उन्हें योद्धाओं को सत्कार भी करना चाहिए संस्थाओं में? मैं मुख्तार शेख, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नंदन पुलिस स्टेशन। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया गया। दूसरी बात ऐसी है कि जो कोरोना के अंदर जिन लोगों ने काम किया, जो कोरोना योद्धा का नाम दिया गया है जिसको, वो सही में जंगे मैदान में जैसा आदमी निकलता है पूरी तैयारी के साथ, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि इस हालात हो जाते हैं कि अचानक निकलना पड़ता है जिस वक्त हमारे पास सरअंजाम और कुछ भी नहीं होता, वेपन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी हमको लड़ाई करना पड़ता है। तो ये जो कोरोना की जो लड़ाई है, इस तरह की लड़ाई थी। हमको जो मिल गया अपने हाथों में, हमने उससे सेवा कर ली लोगों की करके। हमने खाने पीने से लेके तो कपड़े लत्ते से लेके जूता पैजामा, जूता वगैरह, चप्पलें वगैरह, इनकी पूरी हमने इनकी पूरी हमने इनको प्रोवाइड किया। और जो भी हमारे जो नागपुर शहर के भी लोग हैं और इंडिया के जो भी लोगों ने जो लोगों को अपने समझ के उसको जो उनको इनकी खिदमत की है, मतलब कि इनको खाना खिलाया टाइम पे वक्त, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि सभी बंद था, मतलब के और आदमी खाने के लिए मोहताज था। उस वक्त एक इंसानियत जिसको बोलती है कि वो जिंदा रह गई है और वो इंसानियत के नाते एक इंसान ने दूसरे इंसान को मदद किया है। तो ये हर वक्त ये वक्त पे समझ में आता है कि कौन कितना मदद करता है आदमी और कौन कितना पानी में है और कौन कितना मदद के लायक है। सर, 20 मार्च 2021 से कोरोना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से महामारी जो शुरू हुई तो आज तक शुरू है। और तो इस बीच में किन लोगों को आप श्रेय देना चाहते हैं, किन लोगों ने उनकी सारे लोगों की मदद किया? सबसे पहले जो आरोग्य विभाग है जिसको बोलते हैं कि मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं और वार्ड बॉयज़ है, अंदर जो काम करने वाले हॉस्पिटल्स में लोग हैं, इन्होंने खुद की कीमत में क्यों इनकी कदर नहीं करते हुए लोगों की उसने खिदमत की है। मतलब कि उनको लगा था कि भाई कोरोना हमको भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने हर एक चीज़ से जो भी खिदमत करना था उन्होंने किया। ये सबसे बड़े योद्धा हम इनको बोलेंगे। दूसरा फिर है हमारे पुलिस वाले भी हैं जो कि रोड पे दिन रात करके उन्होंने हर एक लोगों की खिदमत की है। जो भी मिलता था हमारे हिसाब से, जो भी हमारे इसमें होता था, हमने खाना बनाया और लोगों को प्रोवाइड किया। जितना भी हमारे अमाउंट में बैठता था, हमारे अमाउंट इसमें बैठता था, हमने उस तरह से उनकी मदद की। मेडिसिन्स भी हमने पुराए। जो भी स्पॉन्सर्स हमको मिलते गए वो स्पॉन्सर्स ने हमको देते गए और हम उनको पुराते गए और इन्होंने सही में एक कोरोना योद्धा का काम किया है। मैं जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल के लोग हैं, पुलिस वाले हैं और भी नीचे जो लोग हैं, सामाजिक सेवा लोग हैं, सामाजिक सेवा जो सेवा करने वाले लोग हैं, समाज सेवक जिसको बोलते हैं, उनकी भी मैं बहुत बहुत ये करूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सही में वो योद्धा कहने के लायक है। बिल्कुल। हम 26/11 की अगर बात करते हैं तो वो काला दिन पूरा भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड भी भूल नहीं सकता कि मुंबई में 26/11 को क्या हुआ था। लेकिन उसमें से भी एक रियल हीरो और हमारे सामने निकल के आया है, मुख्तार शेख साहब, जो उस वक्त उपस्थित थे, उस घटना पर बिल्कुल अपनी तपीश के साथ मौजूद थे। दबंग, एक मैं कहूँगा कि दबंग सिंघम जो जिसे कहा जाता है, सिंघम के रूप में उन्होंने वो 26/11 का भी सामना किया। वो भी हम जानना चाहते हैं कि क्या घटना थी और किस तरह से शुरुआत हुई इसकी। सर, वो कैसी घटना थी? वो काली रात जो थी, कई लोगों की जान चली गई। ये 2008 में जो घटना हुई थी, जैसे कि ताज में जो बम्बार्डिंग हुई थी, जो आतंकवादी थे 10 थे टोटल, इन्होंने जो बम्बार्डिंग किया, इसमें मेन कसाब भी था। हाँ, कसाब भी था, कसाब को मिला के 10 थे टोटल। तो इन्होंने बम्बार्डिंग किया था और पूरी जगह पूरी आग लग गई थी, पूरा काला दिखा। उसको बोलेंगे ब्लैक डे बोलेंगे तो भी चलेगा कि इस तरह से धुआंधार हुआ था। ऐसा लगा कि किसी ने आग लग गई है, बड़ी कंपनी में आग लग गई है।
तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली वो उस वक्त। तो हम तो स्पॉट में नहीं थे, लेकिन उसका जो तपास जो है कि पर्टिकुलरली उसके अंदर 12 गुने दाखिल हुए थे, और 12 गुना के अंदर एक जो गुना है जो कि कामाइन हॉस्पिटल का था, वो हमारे पीआई सर और मैं और हमारी जो टीम थी उसने उसका तपास किया है। इसको पूरे 12 गुने का हम लोग ने मिला के चार्जशीट भेजा है, जिसमें उसको सज़ा हुई, जिसको कसाब को आपने सुना होगा कि उसको फांसी की सज़ा हुई, क्योंकि हमने दिन रात मेहनत किया है। हम सुबह 8-9 बजे आते थे, रात में 2-2, 3-3 बजे तक हम घर जाते थे। तो ये मेहनत करके हमने विद इन टाइम उसका चार्जशीट भेजा, और सभी ने अप्रिशिएट किया, हमको रिवॉर्ड्स भी दिए गए इसके अंदर। और आज भी लोग हमको नाम लेते हैं कि इन्होंने कुछ किया है करके, देश के लिए काम किया। जो भी हमने तपास किया, हमने हमारे पूरी तरह मेहनत किया उसके अंदर, पूरी मशक्क़त, पूरी ईमानदारी से हमने काम किया। तो आज जो आप देखते हैं कि कसाब उसमें का जो एक आरोपी था, उसको फांसी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मुख्तार दाऊद शेख साहब TNN 24 न्यूज़ चैनल से और V24 से बात करने के लिए। मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये मुख्तार दाऊद शेख साहब जो है वो काफ़ी मिलनसार भी हैं, और पूरी तरह से पुलिस स्टेशनों में भी उन्होंने अपनी एक अलग ही पकड़ बनाई। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ V24 न्यूज़ चैनल को। नागपुर से कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख।